श्री रामचरितमानस सुंदर कांड के दोहे 10 से आगे। त्रिजटा नाम राक्षी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबना बोली सुनाई सी सपना, सीतई से ही करहूँ ही तापना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षी थी। उसकी श्री रामचंद्र के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुला करके अपना सपना सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आड़ूड़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नग्न है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई। यह विधि जो सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मन हो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने श्री सीता जी को बुला भेजा। ये सपना में कहूँ पुकारी, हो ही सत्य गाये दिनचारी। तासु बचन सुनीते सब डरी, जनक सुता के चरण चिन्ह परी। मैं पुकार करके निश्चय के साथ कहती हूँ, ये सपना कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुन करके वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल, तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारही निशाचर पोज। इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातो विपति संगनित्य मोरी। तजो देख करी बेगी उपाय, तो सह बिरहो अब नहीं सही जाए। सीता जी ने हाथ जोड़ करके त्रिजटा से बोली, हे माता, तुम मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शीर छोड़ सकूं। वीरा असह्य हो चला है, अब ये सहा नहीं जाता। आने काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देही लगाई। सत्य करही मम प्रीति स्यानी, सुने को श्रवण सूल संबानी। काठ ला करके चिता बना करके सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सियानी, तुम मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुझाई सी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाई सी। निसी न अनल मिल सुनी सुन कुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुन करके त्रिजटा ने चरण पकड़ करके उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और यीशु यश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कह करके वे अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिल ही न पावक मिट ही न सूला। देखिए तो प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि स्त्रवत न आगी, मन हो मोनी जानी हत भागी। सुनहि बिने मम बिटप शोका, सत्य नाम करूं हरु मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वे भी मानो मुझे हतभाग्नि जान करके आग नहीं बरसाता। हे शोक वृक्ष,
मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसले अनल समाना, देही अग्नि जनि करही निदाना। देखी परम विरह आकुल सीता, सो छन कपिही कलप सम बीता। तेरे नैने कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी कोई विरह से परम व्याकुल देख करके वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान भी था। कभी करी हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारे। तब जनु अशोक अंगार, दीनी हर्षी उठी करके। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। ये समझ करके सीता जी ने हर्षित होकर के उठ करके उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर है मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान करके सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार करना ना, मधुर वचन बोलो हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्था अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्था रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही हैं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र सुन बरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगा करके उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर के सारी कथा कह सुनाई। श्रवण अरमत जेही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही, वह है भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास गए, उन्हें देख करके सीता जी फिर कर मुख फेर करके बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ कर ना निधान की। ये मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कहे सहदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं राम जी का दूत हूँ, करना निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये शहीदानी निशानी दी है। नर बानर ही संग कहू कैसी, कही कथा भई संगति जैसी। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसा हुआ, कैसी हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन जे, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुन करके सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। बूढ़त विरह जल्दी हनुमाना, व्यहु तात मोह कहु जल जाना। भगवान का जन सेवक जान करके अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और शीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा,
हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुई। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हितु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्षण जी सहित खर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कुछ सुरत करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई हहि निरखी श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उसकी स्वाभाविक बात है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सामले अंगों को देख करके मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचनु न आवन नयन भरे भारी, आह नाथ हो निबट बिसारी। देखी परम विरह आकुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसू का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख करके हनुमान जी को कोमल और विनोद वचन बोले, मातो कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकीता। जनी जननी मन हूँ जी ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि मत मानिए, मन छोटा करके दुख मत कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु, अब सुनो जननी धरि धीर। अस कहीं कपि गद गद भ्यू, भरे बिलोचन नीर। हे माता, आप धीरे धर करके श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनाइए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गद्द हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। केहू राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किसले मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल होंगे। वृक्षों के नैने कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बारिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिवध समीरा। और कमलों के मन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिवत अर्थात शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे हूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो ये जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एको मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे? ये दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनो सदा रहत तो ही पाही, जानो प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु संदेशु सुनत विदेही, मगन प्रेम तन सुधी नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले।
प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न होगी। उन्हें शीर की सुध नहीं रही। कहे कपि हृदय धीर धरु माता, सुमीरु राम सेवक सुखदाता। और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम वचन तजहु कतराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवक को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुन करके कायरता छोड़ दो। निशीचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृषानु। जननी हृदय धीधरो, झरे निशाचर जानो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंबु रघुराई। राम बाण रवि ओए जानकी, तम बरूथ कहाँ जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब नहीं करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अमही मातू में जाऊं लवाई, प्रभु आईसु नहीं राम दुहाई। कुछ एक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हही रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज करो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। निशिचर मारी तोहिले जेही, तिहुपुर नारद आदि जसु गेही। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मार करके आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट किन्हीं निज देहा। कनक भूल धराकर शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। ये सुनकर के हनुमान जी ने अपना शीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लियो। तब उसे देख करके सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनो माता, शाखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते। कड़ुरी खाई परम लघु प्यार। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा जाता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दिन ही राम प्रिय जाना, होहु तात बल शील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर के सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जान करके हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोड़ू। कृप हो करहूँ कृपा प्रभु, असुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना।
हे पुत्र, तुम अजर अर्थात बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाइसी पद सीसा, बोला वचन जो री कर कीसा। अब कृतकृत्य भ्यू में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर निभाया और फिर हाथ जोड़ करके कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। सुनहो मातो मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनो सुत करही विपिन रखवारी, परम भुगट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देख करके मुझे बड़ी ही भूख लग गई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी जोधा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जान की जाहूँ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुण देख करके जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चिरयूं नाई सिर पैठूं ना बागा, फल खाइसी तरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारेसी कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवा करके चले और बाग में घुसे, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाट का उजारी। खाइसी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मई डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ डाली, फल खा लिए, वृक्षों को काट डाला, रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठे भट नाना, तिन्हें ही देखी गरजे हुन माना। सब रजनीचर कपि संघारे, गे पुकारत कछु अधमारे। ये सुनकर के रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देख करके हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ भी जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पठयऊ तेहि अक्षय कुमारा, चला संगले सुभट्ट अपारा। आवत देखी बिटब गही तरजा, तहि निपति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। मैं असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर के चला। उसे आते देख करके हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मार करके महाध्वनि बड़े जोर की गर्जना की। कछु मारेसी कछु मर्देसी, कछु मिलेसी धूरी धूरी। कछु मोरे मारेसी कछु मर्देसी, कछु मिल ऐसी धरी धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में गिरा दिया। कुछ ने फिर जाकर के पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनी सुत बद्ध लंकेश रिसाना, पठेसी मेघनाद बलवाना। मारसी जानी
सुत बांधेसु ताहि, देखिए कपि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर के रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस समंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपज क्रोधा। कभी देखा दारुण भटावा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीनी लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गहीं गहीं कपि मदई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़ करके उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शीत से मसलने लगे। तिन हाहि निपाती ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मन हूँ गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक छन मर छा आई। उन सब को मार करके फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घुसा मार करके वृक्ष पर जा चढ़े। उसकी क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी किन हिसी बहुमाया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठ करके उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीत नहीं जाते। पवन पुत्र उनसे जीते ही नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीनी विचार। जो ना ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मवान कपि कहु ते ही मारा, पर तेहूँ बार कटको संघारा। देही ते ही देखा कपि मूर्छित भयो, नागपास बांधेसी ले गयो। उसने हनुमान जी को ब्रह्म वाहन मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपास से बांध करके ले गया। जासो नाम जपि सुनहु भवानी, भाव बंधन काटहीन नर ज्ञानी। तासो दूत की बंद तरुआवा, प्रभु कारज लगे कभी बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप करके ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बांध लिया, बंधा लिया। कपि बंधन सुनि निसीचर धाये, कौतुक लागी सबा सब आए। 10 मुख सभा दिखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर के राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर के रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाती।
कर जोरे सुर दिशिबदीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण को भी ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देख करके भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं।